भूतिया हाथ। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। जंगली जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थीं। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी जंगल से एक भयानक चुड़ैल, जिसके पैरों में पायल थी, जो छम छम करती हुई बज रही थी। वो भयानक चुड़ैल जंगल से गांव की तरफ चलते हुए आ रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो भयानक चुड़ैल रात के समय एक बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाया करती थी। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। चुड़ैल के गाने को सुनकर गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। जिसके बाद जो भी खिड़की के पास सो रहा होता है, वो खिड़की से अपना हाथ अंदर डालकर उसका गला पकड़ती है और उसकी गर्दन उनके शरीर से अलग कर देती है और उनकी मुंडी को खिड़की में लटका देती है। एक दिन की बात है, मांझीपुर गांव में अमेरिका से रोहन नाम का लड़का अपने बूढ़े माता पिता से मिलने उनके पास आता है। वो उनसे कहता है, पिताजी, कितने अरसे के बाद तो मैं देख रहा हूँ। अमेरिका में मुझे आप दोनों की बहुत याद आती थी। मैंने आप दोनों को बहुत याद किया। सुबह शाम आपकी चिंता मुझे सताती रहती थी। रोहन की बात सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद उसकी माँ कौशल्या उससे कहती है, बेटा, आज तू हमारे सामने है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तू चिंता मत कर, अगली बार हम दोनों भी तेरे साथ अमेरिका चलेंगे और एक साथ खुशी से रहेंगे। तभी उनका पिता दामोदर अपने मन ही मन में कहता है, उस चुड़ैल से बचेंगे तभी तो हम इस गांव से बाहर निकलेंगे। पता नहीं वो चुड़ैल अपने भयानक हाथों से कब हमें मार दे। अजी, आप भी हद करते हो। आज ही तो आया है और आज ही उसे सब बता दोगे? क्या हुआ माँ, कोई बात है क्या जो पिताजी इस तरह से बोल रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम्हारे पिताजी का दिमाग खराब हो गया है, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। चलो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। कौशल्या तुरंत खाने की टेबल पर खाना लगा देती है। जिसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं। कौशल्या रोहन के कमरे में जाती है और खिड़की को अच्छे से बंद करके उस पर एक ताला लगा देती है। अरे माँ, आपने खिड़की पर ताला क्यों लगा दिया? देखो ना, कितनी गर्मी है, यहाँ तो एसी भी नहीं चलता है। खिड़की खोल दो। नहीं बेटा, ये खिड़की खोलना ठीक नहीं है। पता नहीं कैसी कैसी हवाएं चल रही हैं और हवाओं में बीमारियां। ऊपर से तू आज ही अमेरिका से गांव आया है, कहीं तू बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए मैंने खिड़की बंद कर रखी है। अरे माँ, आप मेरी कितनी चिंता करती हो। तभी कौशल्या अपने मन ही मन सोचती है, अरे बेटा, इस समय तो मुझे चिंता तेरी नहीं, उस भयानक चुड़ैल की है जो खिड़की से हाथ डालकर लोगों को मार देती है। क्या हुआ माँ, आप कुछ सोच रही हो क्या? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम आराम से सो जाना और अपना ख्याल रखना। ये कहकर कौशल्या वहां से चली जाती है। अगले दिन रोहन गांव की सैर करने जाता है, जहां उसे एक घर के पास में बहुत भीड़ दिखाई देती है। अरे, इस गांव में इस घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। जैसे ही रोहन वहां जाता है, उसे खिड़की पर एक मरे हुए आदमी की मुंडी लटकी हुई दिखाई देती है। जिसे देखकर रोहन घबरा जाता है और लोगों को बात करता हुआ सुनता है, यह चुड़ैल तो धीरे धीरे करके हमारे गांव के सभी लोगों को मार देगी। मैं तो आज ही अपने परिवार को लेकर शहर निकल रहा हूँ। यहाँ रहा तो पता नहीं जिंदा भी बचूंगा या नहीं। उनकी बात सुनकर रोहन को कुछ समझ नहीं आता और वो घर जाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, गांव में किसी आदमी ने किसी को मारकर उसकी मुंडी को उसी की खिड़की में लटका दिया है और गांव वाले कह रहे हैं कि वो किसी चुड़ैल का काम है। रोहन की बात सुनकर कौशल्या उसे गांव की सारी बातें बताती है। और फिर उस चुड़ैल का बहुत ही भयानक हाथ खिड़की से अंदर आता है और लोगों के शरीर को उनके सर से अलग कर देता है और वो भूतिया हाथ मुंडी को खिड़की में लटका देता है। माँ,
ये चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती, ये किसी किसान का काम है, आप बेवजह ही डर रही हो। नहीं बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। हमारे गांव में बहुत भयानक चुड़ैल है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। रोहन कौशल्या की एक भी बात नहीं मानता और वो अपनी माँ की बातों का मजाक उड़ाकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन कौशल्या और दामोदर रोहन के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, पास ही के छोटे से गांव में शादी है जिसमें हमें जाना बहुत जरूरी है। देखो, तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ, रात के समय कुछ भी हो जाए खिड़की मत खोलना। रोहन को समझाकर कौशल्या और दामोदर दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। वहीं रोहन पूरे दिन गांव में घूमने के बाद रात को खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। सोते सोते उसे आधी रात हो जाती है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अरे यार, ये गांव में लाइट क्यों जाती है? अब मैं क्या करूं? घर में तो बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही, ऊपर से माँ पिताजी सारी खिड़कियां बंद करके चले गए। एक काम करता हूँ, अच्छा तो मेरे पास ही है, अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की को खोल देता हूँ, कम से कम ठंडी हवा तो आएगी। ये सोचकर रोहन अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की खोल देता है और अपने फोन में गाने बजाकर कानों में लीड लगा लेता है, जिसके बाद वो आराम से सोने लगता है। उसे सोते सोते आधी रात हो जाती है, जिसके बाद जंगल से भयानक चुड़ैल छम छम करती हुई गांव की तरफ आने लगती है। तभी वो गाना गाती है, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। उसका गाना सुनकर गांव के सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन रोहन ने अपने कानों में लीड लगा रखी थी, जिसकी वजह से उसे चुड़ैल का गाना सुनाई नहीं देता। तभी चुड़ैल उसकी खिड़की के पास पहुंच जाती है। देखा तो सही, कितने आराम से सो रहा है। अब ये हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। चुड़ैल अपने भयानक हाथों को खिड़की से अंदर लाती है और रोहन का गला पकड़ने ही वाली होती है। इतने में रोहन की आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो जाग जाता है। जैसे वो चुड़ैल को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो डर से चिल्लाने लगता है, चुड़ैल, चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे, यहाँ चुड़ैल है, बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे, मेरे सुरीले गाने पर ये बेहोश नहीं हुआ? ये कैसे हो सकता है? रोहन को चिल्लाते देख चुड़ैल उससे कहती है, चिल्ला क्यों रहा है? अगर तूने अपना मुंह अभी बंद नहीं किया तो मैं तेरी मुंडी तेरे शरीर से अलग कर दूंगी। ये कहकर चुड़ैल रोहन का गला पकड़ लेती है, लेकिन तभी रोहन के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग जाग जाते हैं, जिसके बाद वो सारे के सारे रोहन के पास आ जाते हैं और चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आखिरकार आज ये हमारे हाथ आ गई, इसने बहुत सताया है हम लोगों को, इसे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल की वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया, आज तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, मार दो इसे, मार दो, इसने गांव वालों को बहुत बेरहमी से मारा है, अगर आज इसे नहीं मारा तो ये पूरे हमारे गांव को खत्म कर देगी। तभी रोहन हिम्मत करके अपने घर से एक मशाल जलाकर लाता है और उसे चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल आग में जलकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद गांव वाले आराम से अपनी खिड़कियां खोलकर सोने लगते हैं। अब गांव के किसी भी आदमी को चुड़ैल का कोई खौफ नहीं रहता।